जैसा कि केंद्र सरकार ने कहा था और उसको रीट्रेट भी किया था। और आपको अगर ये भी याद होगा कि स्ट्रेट लाइन पर भी जब भी एसटी को लेकर बात हुई और एसटी के रिजर्वेशन को लेकर बात हुई, तो मैंने अक्सर ये बात कही थी कि बहुत सारे तरीके हैं जिन तरीकों से आप एसटी को जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन दे सकते हैं। उसके बाद कानून दानों ने भी अपनी अपनी बात रखी। अब फाइनली पिछले दिनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र से संभवतः आने वाले समय में प्रत्याशी या बारामूला से प्रत्याशी हो सकते हैं, उमर अब्दुल्ला ने पिछले दिनों सवाल पूछा और उन्होंने ये पूछा कि ये जो पहाड़ी कबीला को 10% रिजर्वेशन दी गई है, ये रिजर्वेशन कहां है। अब तो लोग ये सवाल पूछने लगे हैं कि वो एसआरओ कहां पर है, एसआरओ अभी तक आया नहीं, तो कहीं एसआरओ दिख भी नहीं रहा। तो उन्होंने सवाल पूछा, तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने कल रात को उसका जवाब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को दे दिया है। जवाब यह है कि एसआरओ जो है वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने रिजर्वेशन के एसआरओ में अमेंडमेंट्स करी हुई हैं और वो तब्दीलियां ये हुई हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट ये है कि जो 10% रिजर्वेशन आरबीए में था, जिसको लेकर मैंने बड़ी बार खदशा जाहिर किया था कि शायद मुमकिनात में से यह है कि 10% रिजर्वेशन को क्लब कर दिया जाए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में या ओबीसी में और उसके बाद आरबीए को खत्म कर दिया जाए। लेकिन अब सूरत हाल ये बनी है कि एसआरओ तैयार है और आज हो सकता है कुछ ही देर में वो एसआरओ जो है वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर भी आ जाएगा। जम्मू कश्मीर की सरकार ने ऑफिशियली एक एसआरओ के जरिए वो एसटी पहाड़ी कबीला के लोग हो, गड़ा ब्राह्मण हो, पडारी ट्राइब हो या उसके अलावा कोली समाज के लोग हों, इन्हें जो रिजर्वेशन संविधान के अंदर संशोधन करने के बाद मिला, उस रिजर्वेशन को कानूनी तौर पर अब एक एसआरओ के जरिए पूरे जम्मू कश्मीर में जहां पर भी ये तमाम लोग रहते हैं उन्हें एक्सटेंड कर दिया है। और ये 10% रिजर्वेशन उन्हें गुजर बकरवाल कबीला या उसके अलावा अन्य कई और कबीले जिनको पहले 10% मिला हुआ था उस 10% के अलावा है। मतलब अब जम्मू कश्मीर में पहाड़ी कबीला के लोग हो या गुजर बकरवाल कबीला के लोग हो, कुल मिलाकर इनके पास 20% रिजर्वेशन है। ये 20% रिजर्वेशन उन्हें एक कानूनी प्रावधान के तहत दी गई है, लेकिन इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि गुजर बकरवाल कबीला के लोगों को नुकसान न हो और पहाड़ी कबीले के लोगों की जो देरीना मांग थी वो भी पूरी हो, उसके अंदर संविधान के अंदर संशोधन तो हो गया, अमेंडमेंट तो हो गई, लेकिन अब जो रिजर्वेशन की नई शक्ल बनी है उसमें यह है कि शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के पास 8% रिजर्वेशन है और शेड्यूल ट्राइब्स के पास, एसटी के पास अब जम्मू कश्मीर में 20% रिजर्वेशन है। और इस 20% रिजर्वेशन में से 10% रिजर्वेशन जो पहले से एसटी हैं, जिसमें बकरवाल, बाल्ती, बेड़ा, बोटो, उसके अलावा द्रोकपा, दर्द, शिन, चंगपा, गड़ा, गड्डी, गुज्जर, मोन, पुरिकपा, सिप्पी और ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर 1989 और कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट एक्ट 1991 के तहत ऑलरेडी इनके पास रिजर्वेशन था, तो इन्हें इस तरीके से ये 10% रिजर्वेशन दिया गया है। और इसी में ब्रैकेट करके अलग से गड़ा ब्राह्मण, कोली, पडारी ट्राइब, पहाड़ी एथनिक ट्राइब को 10% रिजर्वेशन अलग से दिया गया है। तो मतलब अब पहाड़ी, पडारी ट्राइब, कोली और गड़ा ब्राह्मण ये 4 ट्राइब्स जो हैं ये 10% रिजर्वेशन को शेयर करेंगी और दूसरी तरफ से गुजर बकरवाल और उनके साथ अन्य 10 और जो कास्टें हैं वो भी, अन्य और जो ट्राइब्स हैं वो भी 10% रिजर्वेशन शेयर करेंगे। लेकिन अगर एक तरीके से शेयर देखा जाए तो पहाड़ी कबीला के लोगों को बहुत बड़ा शेयर मिला है कंपैरेटिवली। उसके बाद इसी रिजर्वेशन में सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस अदर देन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी को 8% रिजर्वेशन दिया गया है। एएलसी और आईबी को 4% रिजर्वेशन ऑलरेडी है, उसको रखा गया है। आरबीए की 10% को भी रखा गया है। ईडब्ल्यूएस का ओवर एंड अबाव आप जानते हैं 10% रिजर्वेशन रहता है, वो ईडब्ल्यूएस का 10% रिजर्वेशन वैसे का वैसा है। एक्स सर्विसमैन का 6% और पर्सन विद डिसेबिलिटीज का 4% ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहती है, उसे भी वैसे का वैसा रखा गया है।
तो अब जो तब्दीली आई है वो तब्दीली ये आई है कि शेड्यूल का तब्दीली में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एसटी को जो पीएसपी में मिलता था 4%, उसे भी एसटी में डाल दिया गया है और उसके अलावा ओबीसी को 8% रिजर्वेशन दिया गया है। इसमें एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इसमें सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस की एक कैटेगरी थी, उसमें ओबीसी को अब 8% रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में दिया गया है। तो मतलब साफ तौर पर ये कि पहाड़ी कबीला के लोगों को 10% रिजर्वेशन जो मिला है उसका बेनिफिट 4 ट्राइब्स को होगा, जिसमें सबसे बड़ा ट्राइब पहाड़ी ट्राइब है और उसके बाद कोली, उसके बाद पडारी ट्राइब और उसके अलावा तीसरा जो ट्राइब इसमें इंक्लूड किया गया है वो पहाड़ी एथनिक ग्रुप है। अब ये अपने आप में दर्शाता है कि ये बहुत बड़ा रिजर्वेशन है। आप अगर गुजर बकरवाल कबीला की आबादी देखेंगे वो बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन उनको अपना रिजर्वेशन 10 और ट्राइब्स के साथ शेयर करना है। लेकिन अगर आप पहाड़ी कबीला के लोगों को देखेंगे तो पहाड़ी कबीला के लोगों को केवल और केवल 3 और ट्राइब्स के साथ मिलकर इस रिजर्वेशन को शेयर करना है। इसमें एक बड़ी आबादी जो है वो पहाड़ी कबीला के लोगों की है। उसके बाद आते हैं कोली, उसके बाद पडारी और उसके अलावा गड़ा ब्राह्मण। तो मतलब ये कि हुकूमत ने जो वादा पहाड़ी कबीला के लोगों के साथ किया है उसे डिलीवर किया है और अब इसका एसआरओ भी जारी हो गया है। एसआरओ के जारी होने का मतलब ये हो गया कि जो सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रधान और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पूछा कि पहाड़ी कबीला के लोगों को 10% दिया तो गया है, एसआरओ कहां है, एसआरओ कहां है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरकार ने कहा कि एसआरओ यहां है। तो फाइनली इसमें इसका एसआरओ आ चुका है। और जहां तक कानूनदानों का ताल्लुक है, कानूनदानों से जो मैंने बात की है उन्होंने जरूर इस बात को कहा है कि इसी एसआरओ का इंतजार जो है वो गुजर बकरवाल कबीला के एक्टिविस्ट और वो तमाम कानूनदान कर रहे थे जो इस इंतजार में थे कि ये एसआरओ आ जाए। इस एसआरओ को देखने के बाद हम देखेंगे कि कानूनी तौर पे इसको कैसे चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ गुजर बकरवाल कबीला के वो लोग भी हैं जिनका ये मानना है कि अगर 10% रिजर्वेशन पहाड़ी कबीला के लोगों को दिया गया है और इस 10% रिजर्वेशन के देने के बाद भी गुजर बकरवाल कबीले का 10% जो है वो इंटैक्ट है, तो हमें कोई फर्क इस चीज से नहीं पड़ता। हमें आगे बढ़ जाना चाहिए और इस बात का ख्याल करना चाहिए कि पहाड़ी कबीला के लोगों में भी बहुत गरीब गुरबा लोग हैं, बहुत कमजोर लोग हैं और ऐसे लोग भी हैं जो पहाड़ों में रहते हैं और जिनके पास वसाइल बहुत कम है। इस 10% के मिलने से हो सकता है उनकी जिंदगी में बदलाव आए, हो सकता है उनका रहन सहन तब्दील हो जाए, हो सकता है वो अगर आज गरीब हैं तो गुर्बत से कम उनको बाहर निकाला जा सके। तो ये तमाम उम्मीदें और ये तमाम तवक्कात जो है वो पहाड़ी कबीला के लोगों को हैं। लेकिन प्रैक्टिकल अभी तक क्या देखा गया है? अगर आप गुजर बकरवाल कबीला की बात भी करेंगे तो गुजर बकरवाल कबीला में भी रिजर्वेशन के बेनिफिट किन लोगों ने लिए, उसका अगर एक व्हाइट पेपर इशू हो जाए तो उसमें भी आपको ये पता चलेगा कि रिजर्वेशन का बेनिफिट भी लगभग 60 से 70% उन्हीं को मिला है जिनके बाप दादा ने पढ़ाई की तरफ या पढ़ाई करना शुरू किया, स्कूल जाना शुरू किया, कॉलेज जाना शुरू किया, तो उन लोगों को इसका फायदा हुआ है। लेकिन आज भी अगर आप गुजर बकरवाल कबीला में देखेंगे तो एक बहुत बड़ी तादाद वो है जो आज भी एसटी मिलने के बाद भी जिनकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव है, जिनकी जिंदगी में कोई बड़ा इनकलाब नहीं आया। अब पहाड़ी कबीला को भी एक मौका मिला है कि वो इस एसटी के मिलने के बाद वो जिनका नाम लेकर ये सारी रिजर्वेशन की बात की गई कि जनाब गरीब हैं, कमजोर हैं और पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, वसाइल कम हैं और अगर रिजर्वेशन मिलती है और खास जुबान है, खास कल्चर है और बहुत सारी और भी जितने भी वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे बताए गए। उन तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स के बताने के बाद अब उनके पास भी एक मौका है कि एसटी के कोटा में जो फंड्स आएंगे, हालांकि जो मरकज से एसटी आएगा वहां तो 10% है, यानी ये कोई ख्याल ना करे कि जम्मू कश्मीर में आपने सरकारी मुलाजमतों में, एडमिशनों में, बाकी जगह पर तो इंटैक्ट है कोटा एसटी का, लेकिन नेशनल लेवल पर तो वही 10% है जो शेयर करना है पहाड़ी कबीला के लोगों को और ये जो ऑलरेडी बाकी एथनिक ट्राइब्स हैं, जिन एथनिक ट्राइब्स को ऑलरेडी जिनको ऑलरेडी एसटी मिला हुआ है। तो एसटी का दोबारा से मैं आपको बता दूं कि जो एसआरओ आज सोशल वेलफेयर विभाग की वेबसाइट पर आपको कुछ ही देर में मिलेगा, उसमें शेड्यूल कास्ट को 8% और शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में अब 20% रिजर्वेशन है। इसमें 10% रिजर्वेशन दी गई है बकरवाल, बाल्ती ऑलरेडी उनके पास थी, बेड़ा, बोट, बोटो, ब्रोकपा, द्रोकपा, दर्द, शिन, चंगपा, गाड़ा, गद्दी, गुज्जर, मून, पुरिकपा, सिप्पी,
ऑलरेडी इन 12 ट्राइब्स के पास रिजर्वेशन था। और अब जो दूसरा इसमें शेड्यूल ट्राइब्स में सेकंड कॉलम बनाया गया, उस दूसरे कॉलम में जिनको ऐड किया गया है वो गढ़ा ब्राह्मण, कोली, पाटरी ट्राइब, पहाड़ी एथनिक ग्रुप, इन्हीं भी 10% रिजर्वेशन दिया गया है। ओबीसी को 8% रिजर्वेशन मिल गया है। अब ओएससी जो इसमें एक रिजर्वेशन में क्लास हुआ करती थी, उस ओएससी क्लास को यहां से हटा दिया गया है, उसकी जगह आ गया है ओबीसी। तो 4% ओएससी का और 4% सरकार की तरफ से जो इनको मिला है, तो 8% रिजर्वेशन अब ओबीसी के पास जम्मू कश्मीर में है। एएलसी और आईबी को 4% रिजर्वेशन दी गई है। आरबीए का 10% जो है अभी भी रखा गया है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का भी 10% है, लेकिन वो ओवर एंड अबाव है। लेकिन अगर टोटल रिजर्वेशन देखी जाए तो ये रिजर्वेशन 20% शेड्यूल ट्राइब्स की, 8% शेड्यूल कास्ट की 28 हो गई, 8% ओबीसी की 36 हो गई, 4% एएलसी और आईबी की, तो ये लगभग कोई 50 के करीब करीब हो गई। उसके बाद इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ओवर एंड अबाव है। तो कहने का मतलब यह है कि ये इस रिजर्वेशन के बाद जो टोटल रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में है वो 28, 36, 40, 50, 60, 66, 70% के करीब करीब जो है रिजर्वेशन हुई। हालांकि इस 70% को हम कैलकुलेट इसलिए नहीं करते क्योंकि इसमें से 20% तो एसटी के रिजर्वेशन है, वो तो सीधी सीधी रिजर्वेशन है। 8% एससी की रिजर्वेशन है, ये भी सीधी सीधी रिजर्वेशन है। 8% ओबीसी की हो गई तो ये 36 हो जाता है। उसके बाद अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल और आईबी की लगभग 4% है, तो ये 40 हो गया। और उसके बाद आरबी है 10 हो गया, तो 50% रिजर्वेशन तो है ही है। लेकिन आप ओवर एंड अबाउट जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का 10 अगर आप इसमें इंक्लूड करें तो 60 हो गई। 6% आप एक्स सर्विसमैन का और पर्सन विद डिसेबिलिटीज का 4% इंक्लूड करें तो वो लगभग 70% की करीब करीब रिजर्वेशन हो जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो जनरल कैटेगरी का आंकड़ा है वो सुकड़ता सुकड़ता 30% के करीब करीब रह गया है। लेकिन अब इसमें कहा यह जाता है कि जनाब ईडब्ल्यूएस तो ओवर एंड अबाउ है, और दूसरा ये कि ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन माना ही नहीं जाता, और दूसरा ये कि एक्स सर्विसमैन और पर्सन विद डिसेबिलिटीज की रिजर्वेशन तो हॉरिजॉन्टल है। तो अब ये जो जब डेफिनेशंस आ जाती हैं तो इससे लगता है कि ना जी 70 कहां है, तो 50% ही रिजर्वेशन है। तो बहरहाल पहाड़ी कबीला के लोगों को और गुजर बकरवाल कबीला के लोगों के जो खदशात और जो खौफ उनके अंदर था, उसको उन खदशात को, उस खौफ को एड्रेस करने की कोशिश जो है वो जम्मू कश्मीर की और मरकज की सरकार ने किया है। पहाड़ियों को अपना 10% और गुजर बकरवाल कबीला के लोगों को 10% रिजर्वेशन एक एसआरओ के जरिए दे दिया गया है। सवाल उमर अब्दुल्ला ने पूछा था, जवाब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरकार ने दिया है।